ढोल के डंके पे कहता कि इस पृथ्वी पे किसी के पास मोक्ष मार्ग नहीं, वो तो मेरे सामने आ जाओ और बात करो, चर्चा करो सामने, और कराओ एक चैनल बुक और होने दो। ये होने लग रहा है साधना चैनल पर, सब छुपे बैठे, कोई नहीं आगे आता, नहीं आओगे जनता तो समझदार है, पता लगेगा कि क्यों छुपे बैठे हैं। इतना इतना कुछ कह रहा है ये दास, सर कोई नहीं बोलता। सर, हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत लाभ हुए। सर, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी और बस आत्मा पल पल ये पुकारती थी, परमात्मा अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा तो मैं भी नहीं जीऊँगी। अगर परमात्मा आप कहीं पर हो तो ये बताओ ना, मेरे से क्या गलती हुई है जो मैं इतनी दुखी हूँ। सब कुछ करते करते भी मेरे हस्बैंड बीमार हैं, मेरे से देखे नहीं जाते थे भगत जी वो। तो हम नाम उपदेश लेकर घर आ गए। उसी रात मेरे हस्बैंड पूरी रात सोए और सपने में मालिक ने दर्शन दिए, भगत जी थे, संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए। और सुबह उसका ऐसा हो गया जैसे दीवे में तेल गल जाता है, उसके चेहरे में भी चांदना रोशनी सी नजर आई। मैं और मेरे हस्बैंड कोविड में मतलब कोविड पॉजिटिव हुए। हस्बैंड की हालत बहुत ख़राब थी, उनका 23 स्कोर था और वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। आईसीयू में 7 दिन मैं उनके साथ थी, मतलब जैसे उनका ऑक्सीजन निकाल जाए तो मछली की तरह तड़प रहे थे और इतने सीरियस थे मेरे पति। तो एक दिन डॉक्टर ने बोला कि अभी इनका ऑक्सीजन लेवल 100 सैचुरेशन रखने के बाद भी इनको सांस लेना नहीं आ रहा है, तो भी यहाँ से गला काटना पड़ेगा और यहाँ से नलिया डाल के उनको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड को दर्शन दिया, उनको अमृत जल पिलाया और जैसे ही उनको अमृत जल पिलाया, उनके फेफड़े जो 23% मतलब डैमेज हो चुके थे, वो इतने मतलब जैसे अमृत जल पिया तो उस फेफड़े में से वो अंदर जाते हुए उन्होंने महसूस किया और उसके बाद उनका सैचुरेशन बढ़ने लगा। डॉक्टर भी हैरान था कि सुबह ऑपरेशन करवाना है, जब उन्होंने आके देखा तो इसका सैचुरेशन तो बढ़ गया, इसको अभी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मेरे नाम दीक्षा मुझे मिली, मेरा प्रमोशन जो अटका हुआ था, मैं फरवरी में नाम दीक्षा ली, अप्रैल में तुरंत मेरा प्रमोशन हो गया, मई मंथ में मेरा सैलरी इंक्रीमेंट अपने आप हो गया। अगस्त में मुझे कंपनी ने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए हांगकांग भेज दिया और दिसंबर में अगेन एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए न्यूयॉर्क भेज दिया। 2019 में मैं और एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करी थी इंडिया में ही, और 2020 में जो कि हमको सबको पता है कोरोना की वजह से तबाही मच गई थी, लोगों के जॉब चले जा रहे थे, लेकिन मुझे मतलब जॉब गया नहीं बल्कि कंपनी से बोनस मिला। और संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई कि जो बोनस मिला, जब उससे TDS मैंने कट करके टैली किया तो मेरा एक पर्सनल लोन था, एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट बचता था कि उनकी दया से मैं पर्सनल लोन को एक झटके में क्लियर कर पाई। माँ जी गुरुजियों के लिए तो नाड़ काट के घेर दूँ मैं 1 मिनट में। आप नौकरी की बात कर रहे हो मखा, और मखा सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल होया ये चीज। तो उसने विचार करा जी 4-5 मिनट और उसने कहा भी अगर तेरा इतना ही भाव है तो मैं तेरे को बाइज्जत बरी करता हूँ। तो मैंने गुरुजियों को आके बरवाड़ा में बताया, मखा मालिक आपने ऐसे ऐसे दया कर दी मेरे ऊपर। तो मेरे गुरुदेव ने कहा जी मैं क्या बताऊं उनकी महिमा को। उन्होंने कहा ये तो रूंगे में हमारे पास, ये तो कोई बड़ा लाभ नहीं है तेरे को, परमात्मा तो वो कर देगा, सोच भी नहीं सकते आप। मैं गुरुजियों को बताया, क्या बताऊं मैं उनकी महिमा बता नहीं सकता, वो खुद परमात्मा आए हुए हैं वो। मैं उनकी क्या वाणी बताऊं, मैं उनकी क्या समर्था बताऊं।